जी जट साहब, सर एतराज तो बजा है सर। दो नहीं एक पाकिस्तान आपका अपना नारा है, तो सर सरकारी अस्पताल में ही इलाज हो सकता है किसी भी शख्स का जो कि जेल से। जी 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 और प्राइवेट अस्पताल का जी देखें, इन्होंने कहा जी सर अस्पताल गए, इन्हें शायद नहीं पता कि वो जो है इनके अपना जो जाती इत्तेफाक है या शरीफ मेडिकल सिटी में जो अस्पताल है वहां पे भी गए, रिकॉर्ड उठा के देख लें, फिर अपने घर में भी जो है वो आईसीयू बना के वहां पे भी गए, ये सारा रिकॉर्ड देख लें। वो जो है वो फिर उसके बाद लंदन में गए, उधर कौन सा पाकिस्तान का कोई सरकारी अस्पताल है, तो ये बात ना करें, फिर बातें जो है ये चेक कर लें किधर किधर गए हैं। और दूसरी बात रह गई इनकी जो इन्होंने गुफ्तगू की के मुफाहमत वाली और ये वाली। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमने पहले दिन से कहा कि हमने अलशिफा जाना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो इसके अंदर हमारी तो अब हटदर्मी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है ना, हटदर्मी तो अब इन लोगों की है जो कह रहे हैं जी नहीं जी हमने वहां पे नहीं भेजना, हमने वहां पे नहीं भेजना। ये किस तरह से एक साइड पे मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी साइड पे हटदर्मी भी अपनी दिखाते हैं। तो हमें तो जो है वो हर तरह से हम तो निमटने के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पे भी तैयार हैं, हर लिहाज से सियासी तौर पे भी तैयार हैं। तो ये कोई ना कोई जो है वो अगर ये हल चाहते हैं तो ये खुद बात करें ना, खुद आ जाएं, वजीर आजम बुलाएं, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, ये बात करने से तो नहीं ना होता। उन्हें कोई पैगाम भेजें, कोई खत लिखें, कोई उनके पास जाने का टाइम बनाए, उनके पास आने का टाइम बनाए। बातें करने से तो नहीं है सारी चीजें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, वैसे इस वक्त पीटीआई की कमाल महारत है सर। उन्होंने पहले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को आमने सामने कर दिया, फिर हमने इनके 47 के इल्जामात एक दूसरे पर देखे, और अब उन्होंने क्या किया है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने कर दिया। देखें, बात यह है कि अदालतें फैसले देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना मौक़िफ़ रखती हैं। ये वही अदालतें हैं जो इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहकर बुलाती थी, और इमरान खान साहब जो है वो उस अदलिया को गुन गाते थे। ये वही अदलिया है जिन पर पीटीआई जो है वो काफ़ी तनकीद करती थी। आज अगर इनके हक में फैसला है तो जाहिर है एक शख्स बीमार है, उसको इलाज मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए। और दूसरी मैं आपको ये बात बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज अदालत ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया कि इनका इलाज होना चाहिए। अगर कल को अदालत कहती है कि 27 सितंबर को आपने एहतजाज नहीं करना, क्या ये मानेंगे? ये उस अदलिया को गालियां देंगे। इनका बाजी ये रहा है। मैं बतौर सहाफ़ी आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क की सियासी जमातों को बैठना चाहिए, हल निकालना चाहिए। हुकूमत जो है वो ऑफर कर रही है, आप बैठें। शहबाज शरीफ साहब जो है वो यही कह सकते हैं कि आप आए बैठे। अभी उन्होंने कहा कि हुकूमत बुलाते नहीं। स्पीकर चैम्बर में ये है कि वो बता देते हैं कि आए बैठे, लेकिन कहां बैठना ये नहीं बताते। मैं आपको बताया सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हुकूमत जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक से ऑपोजिशन लीडर मुलाकातें करते हैं, वहां पर गुफ्तगू होती है। मेरा निसार चले ठीक हो गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये हुकूमत बुलाती है उनको, बिल्कुल ठीक हो गया। कादिर मंदोखेल साहब, सर अज़मा बुखारी साहब का आज का वो बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कराची वाले जो है हल्की सी बारिश होती है पानी नहीं निकाल सकते, और यहां पर कितनी बारिश हो गई और हमने चंद घंटों में ही पिंडी को साफ कर दिया। तो सर कारकर्दगी की जहां पर बात आती है तो सर वो तो फिर कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतरीन है। मेरे ख्याल में पिंडी नहीं है जहां मरियम बीबी का स्पीच लोग उस पे वीलॉग के जरिए या टिकटॉक के जरिए बनता है कि पिंडी देखो, मुल्तान देखो, इस्लामाबाद देखो, अपना लाहौर देखो, ये सारे शहर वो चल रहा है। बहरहाल उनके पास इस बात के अलावा क्या बात है कि आपका जो है ना वो पिंडी अगर चंद घंटे में पानी से भरा क्यों? पहले तो इस बात का जवाब दो। आपका सब्जी मंडी जो है ना वो पूरा डूबा हुआ है, आपकी सड़कें, आपकी दुकानें सारी डूबे हुए। तो आप ये बताओ कि ये पानी कहां से आ गया है? ये पानी का जो ना प्रॉपर इसका सिस्टम क्यों नहीं था? तो बहरहाल अभी क्या करें। कारकर्दगी में तो सर पंजाब आ गए। सर आप तो बड़े दबंग आदमी हैं, बड़ी जो है बरमला अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो सर आप बताइए कारकर्दगी में तो फिर पंजाब सिंध से तो आगे हुआ ना सर? देखिए मेरे भाई, आप क्या बातें कर रहे हो? आप कारकर्दगी में कौन सी कारकर्दगी? चचा भतीजी जो है ना पूरा लूट के पाकिस्तान का माल जो है ना वो लाहौर पे लगा रहा है, इसको कारकर्दगी कहते हैं। और ये जो गटर में खातून गिर गई है और फिर मियाँ को बंद करके, वो कारकर्दगी। ये एक माजूर बच्ची जो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में उसका रेप हुआ, माजूर ने ज़हनी माजूर बच्ची, वो कारकर्दगी है। वो जो सॉरी वो दो जवान बहनें जो एक पुलिस स्टेशन में उसको हार्ट अटैक हो गया सर उन्हें।
हाँ, इज्तिमाई अटैक मुस्लिम लीग नून वालों की नहीं होती है, गरीब लोगों की होती है। और फिर ये जो सीसीडी की गुंडागर्दी, बदमाशी, ये जो 2200 से ज्यादा जो कत्ल गारत किए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलमियदारी कह रहे हैं, ये सारी चीजें कारकर्दगी है, तो उनको मुबारक हो। अगर ये कारकर्दगी है कि पूरा पाकिस्तान का माल जो है ना लाहौर पे खर्च करना कारकर्दगी है, तो मैं ये कहूंगा। और फिर सिंध से जो आप 70% टैक्स लेके और NFC अवार्ड के जरिए 57 में से 24% आप ले रहे हो, तो ये आपकी जहाज खरीदने के लिए या आपके मोटरवे जिस सिंध से आप टैक्स ले रहे हो 70%, उसको एक मोटरवे तो दो। जो शहबाज शरीफ आपका कराची आता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आप 5 रुपए तो खर्च करो। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो अभी इनकी क्या बातों का जवाब दें उनको। तो सर आप ये कराची और जो 62% जी सर, आप कराची को सूबा बनने से बचाने के लिए तो सर पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। कराची में जो टेरिटरी है वो वफाकी अदारे यहाँ पे। तो सर सवाल फिर ये भी था कि आप कहीं पे पीटीआई के साथ जो इत्तेहाद है सर, डायनामिक है। जी 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 सर, गुफ्तगू जारी रखिए सर। अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी ना? ये पता है सर जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं पे कराची को सूबा बनने से बचाने के लिए तो नहीं पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा सर? देखिए, कराची को सूबा जो लोग बना रहे हैं उनकी अपनी क्या औकात है, जरा पता कर लेना। 3800 वोट पे MNA बैठा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब, ठीक है ना। वो मुस्तफा कमाल तो खुद MK मौलवी इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कराची को सूबा बना के यहाँ लिसानी फसादात कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में दूसरे कौम रहते हैं, 1.5 करोड़ ज्यादा पश्तून रहते हैं यहाँ पे, तो ये क्या कराना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो कराची को अलग करेंगे तो हैदराबाद की उर्दू स्पीकिंग, सक्कर की, मीरपुर खास की, लाड़काना की उर्दू स्पीकिंग जो ना, वो कहाँ छोड़ रहे हैं। खुद आफाक अहमद का ये बयान है, मैं ये समझ रहा हूँ ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये 40 साल से वफाकी हुकूमत में बैठे, आज भी वफाकी वजीर बैठा हुआ है। उनको बता देना कि एक डिस्पेंसरी आपने खोला हुआ है सिंध में, कराची में, अपने हल्के में, और फिर वो वजीर तालीम से पूछो कि एक स्कूल आपने खोला है तो पूरे सिंध में, बाकी पाकिस्तान तो छोड़िए। तो मैं समझ रहा हूँ सिर्फ लोगों को लिसानियत की तरफ ले जाके लड़वा के अपने लोगों को जज्बाती तौर पे अपने साथ जोड़ रहे हैं। वरना यही MK 40 साल से जो कतर गारत, दहशतगर्दी में, बत्तखोरी में, चाइना कटिंग में, मुखालफिन के घुटनों में ड्रिल मशीनें डालने, ये सारी चीजें तो कराची के 18 साल से पहले जो बच्चा है उसको अच्छी तरह पता है। हाँ, 18 साल का जो नौजवान है उनको ये जरूर गटर और इनकी चीजों में लगाए हुए, देखो गटर का ढकना नहीं है, देखो ये फलाना नहीं है। उस 18 साल के बच्चे को नहीं पता कि ये 18 साल पहले क्या हाल था जब इनकी हुकूमती और इनके पास सब कुछ था। बिल्कुल ठीक। उस्मान भट्टी साहब, सर आपसे गैर जानिबदार राय ले लेते हैं। सर, कौन सा सूबा आगे है, पंजाब के सिंध, किसकी कारकर्दगी बेहतर समझते हैं? ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर आपने नजर रखी हुई? जिस आंख से कादर मंदोहिल साहब एक गुजारिश तो है, पंजाब का नाम जो है ना वो सिर्फ लाहौर नहीं है, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, जिस आंख से कादर मंदोहिल साहब बतौर सियासतदान पंजाब को देख रहे हैं, शायद वो आंख मेरे पास नहीं है या बाकी शहरों के लोगों के पास नहीं है। अंधे को भी कह देना कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा तरक्की कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब को पहले से बेहतर बनाया है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वही PTI है जिसके सरबराह इमरान खान साहब कहते थे कि जरदारी साहब मेरी बंदूक की नोक पर हैं और मैं जरदारी साहब आपको छोड़ूंगा नहीं। सियासत में ऊंच नीच होता है, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो जाते हैं। मैं कादर मंदोहिल साहब की इस बात को मानता हूं, मगर बात यह है अगर PTI पीपल्स पार्टी से भी बनाकर चले, अच्छा, मगर ये वही PTI है जिन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ठीक तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अभी इन्होंने आउट कर दिया है, अब जरदारी साहब के पास आए हैं। जरदारी साहब की मान लें, मैं कहता हूं ये किसी की मान तो लें, हर सियासी जमात ये चाहती है कि PTI एक धारे में आए और जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे, सिर्फ एहतजाज धरने हल नहीं है। अब PTI दोबारा उस रविश पे आ रही है कि फिर 27 सितंबर को जो है वो एहतजाज करना है। बात यह है धरनों से हुकूमत तो नहीं जानी, बात यह है अब अंपायर की उंगली भी नहीं है, अब वो गुड टू सी वाली अदलिया भी नहीं है, मगर PTI शौक पूरा करना चाहती है, करना चाहिए। जाहिर है सियासी जमात है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक।